अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कुवैत से निकल के आ रही है जो कि आपके लिए ज़रूरी है। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी जो है नई बिल्डिंगों के हवाले से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कुवैत के अंदर जैसे कि आपको मालूम है जो छूट चली थी लगभग 35,000 से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था, लेकिन 3,000 नेपाली लोग थे और बाकी अदर कंट्रियों के थे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो थे वो इंडियन लोग थे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कुवैत से अभी भी आना चाहते हैं, लेकिन अब जो छूट है वो ख़त्म हो चुकी है, तो कैसे आएंगे कैसे नहीं उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि भैया हम पछता रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, इधर दुख के रहना पड़ रहा, वो सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें जो है वो हो रही हैं, तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वो लोग किस तरीके से आएंगे कि दोबारा से इस तरीके का छूट का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री की जो टीमें थी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट पहले दिया गया था कि अगर आप इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो बाद में काफ़ी बड़ी जो है चेकिंग होंगी, टीमों को तैनात किया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। तो वो अपने वादे पे बिल्कुल पक्के चल रहे हैं और इसी तरीके से चेकिंग वगैरह हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, अब कमेंट कर रहे हैं इस तरीके से कि क्या करें क्या नहीं करें। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और अब आना चाहते हैं तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कुवैत में जो छूट थी वो ख़त्म हो गई। सिर्फ अब एक ही रास्ता है और मिनिस्ट्री की जब टीमें आपको पकड़ेंगी तो सिर्फ 3 से 4 या 5 दिन मैक्सिमम आपकी जो है जाएंगे और उसी बीच में आपका फाइनली वाइट पासपोर्ट बन के आपको फिंगर करके हमेशा के लिए कुवैत से भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको भागने दुखने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सामने आइएगा या काम करते हुए कहीं पकड़े गए तो फिर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उस बीच में जो है आपको पकड़ लिया जाएगा और उसी तरीके से फिर आपसे जो है व्यवहार किया जाएगा जैसे बंदों को भेजने के लिए व्यवहार किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप बैन भी नहीं हो और कुवैत से बाहर आ जाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं यहाँ पे कुवैत के अंदर जो नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनके अंदर भी चेकिंग किया जा रहा है और बहुत सारी बिल्डिंगों में जो है वार्निंग दी गई है कि आप सही तरीके से बनाएं, सही तरीके से कंस्ट्रक्शन करें, सेफ्टी वगैरह का ख्याल रखें। और इसी तरीके से जो नई नई बिल्डिंगें हैं उनमें ये सारी चीज़ें ध्यान दी जा रही हैं, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है उनमें चेकिंग चल रहा है और जो दुकानदार वगैरह अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रख रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और बहुत सारी दुकान वालों को इस तरीके का ट्रेंड भी किया जा रहा है, जो फायर की टीमें हैं वो ट्रेंड कर रही हैं कि बंदा अगर किसी भी तरीके से फायर जब तक आए तब तक वो आग को कैसे काबू में करें क्या नहीं करें। तो इस तरीके से उनको वो नॉलेज भी दी जा रही है और वो ट्रेंड भी उनको किया जा रहा है उस काम को लेकर। तो इस तरीके से अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप एक इलीगल हैं तो खुद को लीगल करें, बाकी किसी भी तरीके से कोई सेफ्टी का आप ख्याल नहीं रख रहे हैं तो उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि जो मिनिस्ट्री की टीम है मुखालफत दे रही हैं, दुकानों को बंद करा रही हैं और भी अलग अलग तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो यही थी आज की इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल अपनी फैमिली लोग ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।